Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुट हेल। मैं प्रशांत कोठारी और मेरे साथ प्रशांत नायर एक और एपिसोड डेविल्स एडवोकेट का लेकर आ रहे हैं आपके पास। मूड तो नहीं कर रहा था कि आज कुछ वीडियो बनाए, मतलब वापस एक गंदा परफॉर्मेंस फुलहम के सामने। और परफॉर्मेंस का तो अब देखोगे आप, तो हमने काफी बार ऑलरेडी पिछले एपिसोड में कवर किया है कि क्या जो मिडफील्ड और डिफेंस का एक क्लिक नहीं हो रहा है और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, उसकी वजह से हार जाते हैं हम लोग। और दूसरा, ये लोग शायद समझते नहीं है ये लोग क्या है, मतलब उसको बहुत सीरियसली लिया है फ्लोरेंटिनो पेरेज को। उसने क्या बोला था कि 60 मिनट का गेम करो, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हमारे वाले क्या है, 60 मिनट का ही गेम खेलते हैं, 60 30 मिनट कहाँ बच्चे। भाई, 20 मिनट, दस हाँ, मिनट सॉरी, फर्स्ट हमारे हाफ वाले के पहले। 30 मिनट का ही खेलते हैं, बाकी 60 मिनट दूसरों को खेलने देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं और फिर हमारी लग जाती है। और ये हमने पहले भी बोला था कि बड़े टीम के सामने प्रॉब्लम होगा। बड़े टीम के सामने क्या, मतलब प्रीमियर लीग टीम, मिड टेबल टीम के सामने हमें प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। तो इस सारा जो ये सब हो रहा है, उससे एक बहुत बड़ा टॉपिक बाहर निकला है नायर के, एरिक टेन हाग क्या उसको सर जिम रैटक्लिफ को टाइम देंगे, या ये टेन हाग के आखिरी 15-20 गेम बचे हैं यूनाइटेड में। यार मतलब मैं तो चाहता हूं कि उसको टाइम दे, बट जिस तरीके से जा रहा है ना ये रिजल्ट, मुझे लग रहा है वो खुद सैक हो जाएगा। ठीक है, सैक तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो लग रहा है सीजन तक उसको टाइम मिलेगा। बट इनियोस जिस तरीके से एग्रेसिवली और एकदम रूथलेस, जिसे कहते हैं ना हम, रूथलेस तरीके से वो अपना सब सिस्टम्स चेंज कर रहा है धीरे धीरे करके, तो मुझे लगता है सबसे पहला पत्ता जो कट होने वाला है वो है टेन हाग। ठीक है। हम्म। इनियोस ने तो बहुत क्लियरली बोला है कि जिससे सर जिम रैटक्लिफ का वीडियो अगर आपने देखा होगा और हमने इस पे समरी भी किया था, वो उसने एक चीज क्लियरली बोला कि मुझे ये टॉप 4 से मतलब नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग के लिए कंपीट करे। ठीक है, जीते नहीं जीते वो बात की बात है, बट कंपीट करे। यहाँ टॉप 4 तो क्या यार, हम मिड टेबल के भी औकात नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, कल करेक्ट। के मैच का जो स्टैट था कि 22 शॉट कल भी फुलम ने लिया था बराबर, तो ये इस सीजन 435 शॉट हो गए, जो शेफील्ड के बाद सबसे ज्यादा शॉट हमने कंसीड किया है ये पूरे सीजन। यार ये रेलिगेशन लेवल टीम का परफॉर्मेंस हो गया है। मुझे याद है लास्ट वीक तूने अपने वीडियो में कहा था कि हम जीत रहे, 3 पॉइंट मिल रहा है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है, कोई ना कोई तो हमको पकड़ेगा, और फुलम ने कल वही किया। और जैसे मतलब हम कितनी बार भी ये बोले ना, हम आउटस्कोर करेंगे ओपोनेंट्स को, आउटस्कोर करेंगे ओपोनेंट्स को, कहीं ना कहीं तो ये कैचअप करने ही वाला था अपने को, और कल बराबर और कैचअप किया। देख, इसमें ना यार तेरा बात मैं मानता हूँ कि मेरे को, अगर मेरे को आज तू पूछेगा एरिक टेन हाग भी यूनाइटेड मैनेज नेक्स्ट सीजन, हम्म, अगर ये सवाल मेरे को कोई पूछे आज, तो हम्म, मेरा आंसर सिंपली नो होगा। हम्म, क्या मैं चाहता हूं कि वो मैनेजर रहे? हाँ, हमने पहले भी ये शो पर बात की है कि काफी मैनेजर चेंज किया है हम लोगों ने, काफी उथल पुथल मचाई है। तो उसके हिसाब से अगर एक थोड़ा कोई कंसिस्टेंट आए आदमी और कोई विजन दिखाए, प्लान दिखाए। यहाँ एरिक टेन हाग का प्रॉब्लम क्या है कि ना विजन दिख रहा है, ना प्लान दिख रहा है, ना कोई फुटबॉल स्टाइल दिख रहा है। बड़ी बड़ी मतलब फालतू बातें करता रहता है प्रेस में कि कैरेक्टर दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया। भैया, आप फिल्म को खेल रहे हो, आपको कैरेक्टर नहीं परफॉर्मेंस दिखाना है। तो ये आप मतलब क्या, यार कैरेक्टर किस प्रथम, टाइप कल का के कैरेक्टर मैच में दिखा ना, रहे हो? सॉरी टू कट यू, कल के मैच में एक और चीज, मतलब जो यूनाइटेड फैंस बोलेंगे अरे यार हम 6 जीत गए ना, साथ में क्या फर्क पड़ रहा है, बट लोग ये नहीं समझ रहे, ये 10वां हार ये सीजन का। ठीक है, इट्स अ 10th डिफीट। कल के 3 पॉइंट जाने से ना अगला मैनचेस्टर डार्बी है, इसके बाद के फिक्सचर्स जो भी हैं थोड़ा मुश्किल होते जाएगा यूनाइटेड को। यूनाइटेड के लिए अगले जो 8 गेम्स थे जिसमें से हमने 6 जीते, और ये एकदम मतलब विनेबल गेम्स ही हैं। फुलम उतना कुछ खास तो नहीं खेल रहे इस सीजन। ठीक है, वो एस्टन विला से 3-1 हार के आए थे या 3-0 हार के आए थे। ठीक है, उसके पहले 4 गेम कंटिन्यूस हारे हैं फुलम। तो मतलब ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड एक मतलब इन फॉर्म टीम, जैसे अभी कल पैलेस जैसे खेल रहा था ग्लासनर आने के बाद, वैसा तो नहीं खेल रही थी। ठीक है, और फुलम में कल मेन प्लेयर जो उनका था वो भी नहीं खेला, जो अलिनिया, पूरा मिडफील्ड उनका नया था, डिफेंस में 2 नए स्टार्टर्स थे उनके। आइडेंटिटी अभी, मतलब मैं एक फैंस का पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, कुछ फैंस बोल रहे हैं अरे यार मार्टिनेज इंजर्ड है, शॉ इंजर्ड है, तो उसका आइडेंटिटी कैसे आएगा, ये 3-4 प्लेयर तो हैं जिससे उसका आइडेंटिटी आता है। बट कितना टाइम ये एक्सक्यूज देगा टेन हाग, मतलब कब तक चलेगा ये, कहीं ना कहीं तो कैचअप होगा ना उसको। और नहीं, मतलब ये एक चीज दूसरा भी है ना कि चलो हम्म, ये 3-4 प्लेयर इंजर्ड है, उससे होता है, बट हम्म, तुम्हें एक
सेम अगर तुम ऐसा फुटबॉल खेल रहे हो कि हाँ अगर तुम खेल रहे हो उस टाइप का, जो तुम्हारा फिलोसफी है, वो फुटबॉल खेलकर हार भी रहे हो, तो हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा नहीं हो पा रहा क्योंकि प्लेयर इंजर्ड है। तुम हम्म। क्या खेलना ही चाह रहे हो वही समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा, चलो मैं ये भी मानता हूँ कि ये हॉयलैंड इंजर्ड हो गया तो अपने पास कोई दूसरा स्ट्राइकर ही नहीं है। ये सब हाँ। इश्यू हम सबको पता है ना, कि हमें सबको अब आइडिया है कि ये है, और ये हम्म। टेन हाग को भी पता है कि ये हम्म। इश्यू है। तो हम्म। उसने प्लान बी क्या है? अगर हम्म। हॉयलैंड तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई हिस्टोरिकली दिखाया हो तुम्हें कि वो बहुत ज्यादा फिट प्लेयर है। शॉ हाँ। भी ऐसा प्लेयर नहीं है, मार्टिन है ऐसा प्लेयर, तो तुम्हारा प्लान नहीं कोई। तो एक प्लान ए तुमने बना लिया और फिर उसके साथ ही चल रहे हो तुम। हम्म। यार मतलब मैं ना दो तीन जगह मैं ये सोच रहा था, कल कल का पूरा परफॉर्मेंस तो मैं सिर्फ एनालिसिस ही कर रहा था मैच का कि क्या ही चल रहा है। और एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लग गया यूनाइटेड, मतलब ओले के टाइम पे ना अपने को एक चीज पता था कि हम काउंटर पे खेलेंगे, मतलब बॉल आएगा हम डिफेंड करेंगे काउंटर पे खेलेंगे। टेनहाग के टाइम पे मुझे ये पता है कि हम मोमेंट्स पे खेलेंगे, बट ये मोमेंट तुझे हर बार मिलने नहीं वाला। और फुलम ने कल जैसे खेला, कोई वर्ल्ड क्लास तरीका नहीं खेला फुलम ने बोला पहले हम गोल मारेंगे और चुपचाप बैठेंगे, और उन्होंने वही किया। ठीक है। नायर, इसमें क्या है ना, दूसरा हम्म। एक चीज है, अभी तू ये मोमेंट वगैरह की बात कर रहा है ना, तो उसके बाद यूनाइटेड का गेम के बाद रात को आर्सेनल का गेम था न्यूकासल के सामने। और हम्म। यहाँ पे मैं आर्टेटा को, मतलब आर्सेनल जिस तरह का फुटबॉल खेला है ना, मतलब तू एमिरेट्स में, मतलब वहां पे खाली टीवी पे भी मैच देखेगा ना, तो वो आवाज और एटमॉस्फेयर एक निकल कर आता है टीवी से, यू कैन फील इट। मतलब ऐसा गोल कि तू अगर नहीं भी करना चाहता है ना, इनवॉलेंट्री तू ताली बजाएगा कि क्या भाई, क्या क्या खेल, क्या बोलेगा। तो और अभी ऊपर से ऐसा, आर्सेनल 1-0 पोर्टो से हार के आ रहा था ना। वही एग्जैक्टली exactly। तो ऐसा सेम सिचुएशन आर्टेटा का सेकंड सीजन भी ऐसा ही हुआ था, कि वो ट्रॉफी जीता पहले सीजन में, और सेकंड सीजन में आई थिंक कुछ सेवेंथ या एथ आया और हम्म। एकदम से हक दिया। बट आर्सेनल फैंस तब भी बोल रहे थे कि इसको निकाल दो, क्या फ्लूक मैनेजर है। हम सब ने भी काफी मजाक उड़ाया उसका कि ये तो बेवकूफ है, क्या है, कौन सेटर है पेप ग्वार्डियोला का, इसको क्या पता। बट वो सीजन हार भी रहे थे, टीम बहुत खराब था, तब भी वो अपने फिलोसफी, अपनी स्टाइल से खेल रहा था फुटबॉल। और तब जाके वो ओनरशिप ने फिर उसको नया प्लेयर दिया, और अब देख सकता है तू कि मतलब किस तरह से आर्सेनल खेल दो रहा पॉइंट अवे हैं टाइटल से, सिटी से एक पॉइंट पीछे हैं। ठीक है, आर्सेनल है। का हाँ रन ऑफ गेम्स में अभी आई थिंक मार्च से अप्रैल तक ठीक ठाक गेम है। जो बड़े गेम्स उनके हैं, यूनाइटेड एक आई थिंक लास्ट होम गेम है यूनाइटेड का, जो उनका अवे गेम जो एक बड़ा गेम है, तो फर्मली पुट इन टाइटल रेस जिसको हम बोलते हैं ना, है उनका। बट हाँ। प्रश्न और मेरा एक ये सवाल नायर, इसमें तेरे इसमें लिए है। इसमें बिफोर तू सवाल पूछे ना, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ खाली, कि ये आर्टेटा का भी एक सीजन बहुत खराब गया, बट हम्म। क्यों उसके साथ लोगों ने स्टिक किया, क्यों लोगों ने उसने को क्वेश्चन नहीं किया? क्योंकि एक हम्म। फिलोसफी दिख रहा था कि करना क्या चाह रहा है। और हम्म। आज तो आर्सेनल को देखेगा ना, तो सबसे मेन उसमें क्या है कि बहुत बहुत ही, जो टेन हाग बोलता है फास्ट ट्रांजिशन फुटबॉल उसको खेलना है, वो हम्म। आर्सेनल खेल रहा है। हम्म। बहुत ही सिल्की स्मूथ फुटबॉल, क्विक और पास, वन प्रशम टू। उनका मिडफील्ड यूनाइटेड से ज्यादा स्लो है, अगर तू ध्यान देगा ना, जॉर्गिनियो स्लो मिडफील्डर है, मतलब मैं ये बोलूंगा कासिमिरो जॉर्गिनियो से फास्ट है। ठीक है, हाँ दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। एक जॉर्गिनियो स्लो है, डेक्लेन राइस पेस ओके ओके है, डेक्लेन राइस फास्ट नहीं है, बट जैसे ही बॉल आता है ना, उनको एक क्लियर आइडिया है कि आगे रिलीज करना है। मतलब मैं छोड़ दूंगा, मतलब वो बुकाया साका, मतलब वो विंग पे मैंने बुकाया साका को बॉल दे दिया तो मेरा काम खत्म हो गया और बुकाया साका आगे ले जाएगा। बट मेरा सवाल इसमें तेरे लिए यही है कि आर्सेनल को ठीक है, एक एक मोमेंट के लिए हम थोड़ा अलग रखते हैं। कल जब यूनाइटेड जब खेल रहा था तो काफी सारे पंडित्स जो बोल रहे थे कि यार हॉयलैंड इनका फोकल पॉइंट है, ठीक है, और जब हॉयलैंड नहीं है दुनिया भर के कल क्रॉसेस डाल रहे थे ये। क्या हम टेन हाग को ये लीवे दे सकते हैं कि यार तेरा मेन स्ट्राइकर ही नहीं है तो तेरे पास कोई फोकल पॉइंट नहीं था तो गोल आना मुश्किल है? क्योंकि कुछ फैंस ये भी बोल रहे हैं यार, जब तू चार प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा है, जैसे लिंडलॉफ लेफ्ट बैक खिलाया तूने, ठीक है, एंड में तू मैकटोमिनाई को नंबर 10 पे ले आया, एरिक्सन को तू ऐसे रोल पे ले आया जहां पे वो लोग साइड में उसके साथ चल रहे थे, एरिक्सन को ताली बजा के जा रहे थे, मतलब हाँ भाई तू भी खेल ले टाइप्स। जब तेरे चार पांच प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, क्या टेनहाग को ये लीवे मिल सकता है कल के टैक्टिकल नहीं, एरर या फिर परफॉर्मेंस एरर के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे वापस मैं आर्सेनल की ही बात करूंगा। तो हम्म। आर्सेनल का देखना, स्ट्राइकर कौन खेलता है? एक तो गैब्रियल हेसूस, जो सेल्फ प्रोक्लेम डिफेंसिव स्ट्राइकर है, गोल नहीं मारता, उसका काम गोल मारना नहीं है, खुद ही बोल दिया उसने। हाँ। फिर वो तो इंजर्ड है अभी।
हम्म। एडी एनकेटिया उनके पास बेंच पे है जो प्योर आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, उसको नहीं खिलाता वो। काय एमिल हावर्ट्स यहाँ वहां खेलता है, मतलब ऊपर खेलता है, बीच में नहीं, खेलता है, एमिल साइड में स्मिथ खेलता है। रो भी अटैकिंग प्लेयर है, उसको भी नहीं खिला वो। हावर्ट्स और लियांड्रो ट्रोसार्ड को स्ट्राइकर के पोजीशन में खिलाता है। कल हम्म। तो उसने ट्रोसार्ड को भी नहीं खिलाया और सीधा हावर्ट्स को ही खिलाया उसने हम्म। स्ट्राइकर के पोजीशन में। हम्म। तो इसमें बात यही हो जाता है, यही मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूं कि ठीक है, तुम्हारा प्लेयर इंजर्ड है। हम्म। आर्सेनल का भी तू देखेगा तो किवियोर खेल रहा है लेफ्ट बैक पे, वो थर्ड चॉइस लेफ्ट बैक है उनका। करेक्ट। बेन वाइट खेल रहा है राइट बैक पे, वो राइट बैक कन्वर्टेड राइट बैक है उनका, हम्म। वो राइट बैक नहीं है। हम्म। जॉर्जिनियो भी उनका फर्स्ट चॉइस सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। हम्म। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो ये है कि एक सिस्टम होता है, और अभी एक तू देखेगा तो प्रीमियर लीग में मेनली अभी सिस्टम फुटबॉल ही चलता है। करेक्ट। तो पेप ग्वार्डियोला, यर्गन क्लॉप, मिकेल आर्टेटा ले ले, उनाई एमरी ले ले, कोई भी तू ले ले, तो ये सब सिस्टम फुटबॉल खेलते हैं जिसमें प्लेयर का इंडिविजुअल अरे इंपॉर्टेंस वो है। नुनो एस्पिरिटो का नॉटिंघम फॉरेस्ट का सिस्टम हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया, 3-4-3 खेल रहे हैं अभी वो लोग। हाँ नहीं, पर मैं यही कह रहा हूँ कि प्लेयर का इतना इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली तू हालैंड को खिलाएगा या हाउलैंड को खिलाएगा और फिर तू फॉरसन को खिलाएगा तो उसमें फर्क तो पड़ेगा, बट इतना बड़ा फर्क पड़ जाए कि तुम मतलब फुलहम के सामने ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल कर तुम गेम को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। इतना मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम, आई अंडरस्टैंड, ठीक है चलो हाउलैंड नहीं है, कोई बात नहीं, शॉ नहीं है, ओके चलो हार गए कोई बात नहीं, बट हारना एक चीज होता है और मतलब कंप्लीटली होपलेस दिखना एक दूसरा चीज होता है। और इसमें यही है कि मैं यही सवाल पे वापस आता हूं कि सिस्टम क्या है भाई, करना क्या चाह रहे हो तुम, हमको ये बताओ ना तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तुम वो करके अगर हार जाओ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम ये फालतू बातें मत करो कैरेक्टर की अब। हाँ, फर्स्ट सीजन में मुझे याद है पेप गार्डियोला जब प्रीमियर लीग जीता नहीं था, उसने एक सिस्टम डाला था कि गोलकीपर विल प्ले आउट फ्रॉम द बैक, डिफेंडर्स हाई लाइन खेलेंगे, तो काफी टाइम वो मैच हार जाता था। क्योंकि प्रीमियर लीग में कैसे हाई लाइन खेलेगा तो लॉन्ग बॉल डालेंगे, तेरे पास फास्ट स्ट्राइकर्स है, फॉर एग्जाम्पल वॉटकिंस जैसे स्ट्राइकर के साथ तू हाई लाइन खेलेगा, ठीक है, तो उसको जरा सा भी तू बॉल दे दिया वो निकल जाएगा और गोल मार देगा। तो फर्स्ट सीजन गार्डियोला ये काफी हार गया था। जब मुझे याद है गार्डियोला को जब किसने पूछा था, आई थिंक साइमन स्टोन ने पूछा था बीबीसी से, कि तू ये जो टाइप ऑफ फुटबॉल खेलना चाहता है प्रीमियर लीग में, तुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल है? उसने बोला मेरा सिस्टम ये है, मैं यही खेलूंगा, ठीक है, मेरे प्लेयर्स के मेंटालिटी और मेरे प्लेयर्स के इंटेलिजेंस पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी एडजस्ट करेंगे। और आज के तारीख पे देख सिटी हाईलाइन खेलता है। और रही बात आउट ऑफ पोजीशन खेलने की, ग्वार्डियोल उनका लेफ्ट बैक है, सेंटर बैक है भाई, वो लेफ्ट बैक वो खेलता है। नेथन आके लेफ्ट बैक और सेंटर बैक नहीं, दोनों खेल कल सकते तो हैं, तो उन्होंने उन्हें उसमें क्या, नहीं खेलेंगे। कल सिटी ने भी खेला ना बॉर्नमouth के सामने, उनका बैकलाइन क्या था, जॉन स्टोन्स, अकांजी, एक्के और ग्वार्डियोल ही था शायद से। तो हाँ। उसमें कौन है विंग बैक, उसमें एक भी विंग बैक है उसमें? नहीं, तो और वो मतलब मतलब फोर्डन को उसने, मतलब तू देख रहा है, उसको समझ गया कि फोर्डन एक ऐसा प्लेयर है जिससे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको क्लियरली बोला भाई तू खेल ऊपर, तेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे 3 जन है, ठीक है। और एंड उसको अभी लिटरली कल उसने केविन डी ब्रुयने को ऐसा एफपीएल में मुझे 1 पॉइंट दिलाने के लिए भेजा था, ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई केविन डी ब्रुयने को थोड़ा खिला लेते करके। नहीं नायर, इसमें घूम फिर के बात यही आ जाती है कि मैं ये बोल रहा हूँ और ये वापस मैं बोलूंगा कि हारो तुम भाई, हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम्म। तुम जो करना चाह रहे हो वो हमें दिख नहीं रहा एक तो। और हाँ। दूसरा, वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब चलो ये मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, ये सब वापस आ गया, हाउलैंड वापस आ गया, ये वापस आ गया, शॉ वापस आ गया, मार्टिनेज वापस आ गया, तो वे फॉरवर्ड क्या है? क्या तुम इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस पे ही रिलाई करोगे जीतने के लिए गेम ना? देख प्रशम, तू इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस बोला तो मैं एक इंडिविजुअल को ले आता हूँ। तूने 3-4 हफ्ते से तू ये कब से बोल ही रहा है, और मैं मतलब ऑब्वियसली हम दोनों इसी बात पे बात कर रहे थे, एक है ब्रूनो फर्नांडिस। मतलब जब टेनहाग, लोग बोलते हैं ना टेनहाग फेवरेटिज्म करता है, वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को ही खिलाते रहता है, ये करता है वो करता है, हैज टाइम कम नाउ जहां पे वो बोले ब्रूनो फर्नांडिस भाई यू नीड अ ब्रेक, तू बैठ थोड़ा टाइम, नहीं ठीक है नायर, तो। तो ये तो मतलब तू देखेगा तो गेम जब हम जीत भी रहे होते हैं ना तब भी वो ब्रूनो को नहीं निकालता, सब नहीं करता वो। हम्म। मतलब कोई भी प्लेयर को निकालेगा वो ब्रूनो को राइट विंग पे डाल देता है, सेंटर कल में वही भी। किया ना ब्रूनो राइट विंग, मैकटोमिने नंबर 10 सेकंड हाँ, वो स्ट्राइकर रोल कहीं पे। पर बस एम ये है कि ब्रूनो पिच पे रहे तो शायद कुछ हो सकता है। और ये भी एक चीज है, ओवर रिलायंस एक इंडिविजुअल्स पे, कि कोई हम्म। इंडिविजुअल गेम बदलेगा। मतलब लोग कल बोल रहे थे कि कासेमीरो सबसे घटिया गेम खेला है, मेरे हिसाब से सबसे घटिया गेम ब्रूनो खेला है, ठीक है। मैं तो और कब से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से लास्ट 3 हफ्ते से वो सबसे घटिया गेम खेले जा रहा है लोग अभी। बोल रहे अरे कासेमीरो के बाजू से वो भाग के निकल गया तो गोल मारा, ये हो गया। मैं एक ही सवाल लोगों को इस पे पूछना चाहूंगा,
कल पूरे क्रिएटिव फोर्स में मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूं अलेहांड्रो गार्नाचो वाज अ बेस्ट अटैकर। ठीक नहीं है। देख, तो ये सब है ना नायर, इसमें क्या है, तू अगर फुटबॉल का भी तू रेटिंग वगैरह देखेगा कल के मैच का, नहीं, ऑफिशियल मैंने जो नहीं देखा रेटिंग। नहीं रेटिंग वगैरह निकलता है, उसमें ब्रूनो फर्नांडिस का रेटिंग काफी हाई रहता क्यों, है वर्क हमेशा। रेट? हाँ, वर्क रेट और डिफेंसिव प्रोडक्ट ब्रूनो का बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से ही उसको वो खिलाता है। तू जब कोई भी मैच देखेगा ना, तो कितनी बार ब्रूनो तेरे को सेंटर बैक, राइट बैक, सीडीएम के पोजीशन में ही विल बी देयर ट्राइंग टू विन द बॉल, और उसकी वजह से ही एक अनड्रॉपेबल हो जाता है ब्रूनो उसके लिए, क्योंकि ब्रूनो निकाल दोगे तो कौन करेगा ये गंदा काम। और प्रॉब्लम ये हो गया है कि तुम ब्रूनो पे रिलाय कर रहे हो ये करने में भी, और ब्रूनो पे रिलाय कर रहे हो तुम ये भी अटैक करने के लिए भी, और एक आदमी इतना सब नहीं कर सकता है इतने सारे टाइम के लिए। नहीं, फेयर इनफ। बट बट रही बात जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अभी, इनियोस जैसे हम बोल रहे थे कि रूथलेस है, ये है वो है करके, चल मान भी लेते हैं ये एंड ऑफ द सीजन तक टेनहाग को दिया और अनफॉर्चुनेटली वो सैक हो गया। तो तेरे हिसाब से यूनाइटेड क्या टाइप ऑफ मैनेजर को टारगेट करना चाहिए इस टाइम पे? क्योंकि काफी सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कुछ जन बोल रहे हैं कि जिडान को ट्राई करना चाहिए यूनाइटेड, क्योंकि जिडान काफी टाइम से वो मतलब जॉब मार्केट में जिसको बोलते हैं ना अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश बात नहीं करता। ठीक है, जन जूलियन लोपेटगुई है जो वुल्स के साथ बहुत अच्छा किया और फिर वुल्स बोर्ड के साथ ट्रांसफर्स में थोड़ा बवाल हो गया, निकल गया। थॉमस टुकेल जो जर्मन मतलब बुंडेसलीगा में बायन को मैनेज करते हैं, वो एंड ऑफ सीजन जा रहे हैं। आई डोंट नो तूने आज पढ़ा कि नहीं, बट बायन के सीईओ ने आज सुबह बोला कि थॉमस टुकेल ने हमसे कोई बात नहीं किया। थॉमस टुकेल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, खुद बोला एंड ऑफ सीजन में जा रहा हूं। हमने तो उसको कभी बोला नहीं कि आप एंड ऑफ सीजन जाओगे, हम तो ये चाहते थे कि वो रुके थोड़ा। हमको पता है ये सीजन हमारे स्टैंडर्ड से तो काफी लो है, बट वी बिलीव इन टुकेल, बट टुकेल हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, सो एंड ऑफ स्टोरी। क्या तो तेरे हिसाब से यूनाइटेड क्या टाइप ऑफ मैनेजर को टारगेट करना चाहिए और होप करना चाहिए कि ये काम करेगा करके? भी क्या टाइप ऑफ मैनेजर और ये सब तो अभी मतलब जो भी बड़ा नाम बाहर है हमको तो वही पता है कि जो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम्म। अभी टुकेल इसमें से सबसे डेकोरेटेड मैनेजर इन सब में से टुकेल ही है। जिडान ऑफ कोर्स है, पर मुझे लगता नहीं कि जिडान आएगा, तो टुकेल ही है। इनियोस का और जिम रैटक्लिफ का ऑब्सेशन ग्रैम पॉटर के साथ रहा है काफी टाइम से, तो मैं ये भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ग्रैम पॉटर भी आ जाए, तो ये भी हो सकता है। अभी देख नायर, इसमें ऐसा बात है ना कि मतलब कौन आएगा क्या होगा उससे मुझे मतलब अभी तो कहना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए ये, क्योंकि अभी और एंड ऑफ सीजन ऐसा भी हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग क्लब का मैनेजर हो जिसको ये लेके आया। अभी तो देखेगा तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट स्केर्ड टू गेट मतलब कोई डिजर्बी एग्जिस्टिंग टाइप जॉब। जैसे तू मैनेजर बोल रहा है? हाँ, जैसे कोई अभी भी जॉब में हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको भी निकाल के लेके आए, डिजर्बी टाइप हो सपोजिंग, या ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं बोल हाँ रहा हूँ हाँ, डिजर्बी ऑब्वियसली। आएगा। बट यही है मतलब, मैं तो टेन हाग भी रहे कोई भी रहे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शायद ये भी फेयर है कि शायद वो टेन हाग को एक सीजन दे अंडर क्योंकि दिस उसका न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। 2025 जून में खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो तो नहीं, उसको एक एक्सटेंशन दे एक साल का, टू हम्म, अंडर दिस न्यू स्ट्रक्चर के, वो जब उसको उसको सारे जो टूल्स जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं नियोस, उसके हम्म। अंडर वो कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, तो यार, एक मेरा वो इसमें शायद थोड़ा दे। सा अलग व्यू है। मतलब थोड़ा सा अलग व्यू इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द सीजन ये लोग टेनहाग को जाने बोलेंगे। मैं चाहता तो नहीं हूं ऑनेस्टली, मुझे लगता है कि यूनाइटेड को टेनहाग से अच्छा मैनेजर फिलहाल नहीं मिलने वाला। ठीक है, बात बराबर है, थॉमस टुकेल काफी डेकोरेटेड है, विनर है। बायन के साथ फिलहाल ये टाइप चला नहीं है। बट एक बात ये है कि थॉमस टुकेल, एंटोनियो कॉन्टे और होजे मोरिनियो आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। ठीक है, इनको अगर इनका चीज नहीं मिला ना तो ये प्रेस में बवाल करेंगे, और एंड दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ इट। ठीक है, मैं ये चाहता ही नहीं कि एक और नेगेटिविटी प्रेस में आए, जैसे होजे का सीजन हो गया था, जहां पे उसने पब्लिकली बोला भाई मुझे सेंटर बैक चाहिए था, दिया नहीं, ओले आया पहले विंडो में, तुमने सेंटर बैक दे दिया। एक तो वो नेगेटिविटी है। दूसरा मेरा ये मानना है कि एरिक टेन हाग ऑब्वियसली, इस इंग्लिश में बोलते हैं ना, ही हैज बीन डेल्ट विथ टफ कार्ड्स दिस सीजन, बट क्या इनियोस उसको टाइम देगा एक साल? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये रिजल्ट्स बिजनेस है। ठीक है, हम कितने भी बार मैनेजर को बैक करेंगे ना, ये मैनेजर अच्छा है, फ्यूचर ये है वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट्स बिजनेस है। अगर आप रिजल्ट्स नहीं लाओगे ना तो घर नहीं भेज नायर, देंगे तो वो। यही है ना, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में यही है, विल टेन हाग बी एट मैन यूनाइटेड, जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर मेरे को कोई पूछे तो माय रिजाउंडिंग आंसर विल बी नहीं, वो हम्म, नहीं होगा मैन यूनाइटेड में अगले सीजन। हम्म, क्या मैं ये डिसीजन से अग्री करता हूँ नहीं करता हूँ ये एक दूसरी बात है, बट हम्म, कोई मुझे पूछे कि वो होगा कि नहीं होगा, तो क्वाइट हम्म, सिंपली मेरे को लगता नहीं है कि वो होगा। हो गया उसका टाइम यहाँ पे, और वो खुद भी लग नहीं रहा उसका कुछ भी कि वो हाँ।
वो कॉन्फिडेंस नहीं मतलब इंस्पायर कर मेरा रहा। इस पे आंसर यही है कि विल टेन हाग स्टे एट द एंड ऑफ द सीजन? नो। डू आई वांट हिम टू स्टे? यस, हाँ। बट इट डजेंट लुक लाइक इट। जैसे तूने बोला इंटरेस्ट चला गया है, वो मोटिवेटेड नहीं है, जो भी है। बट हाँ, यूनाइटेड का अगला हफ्ता मैच डार्बी है। मतलब एफए कप फिर डार्बी जो भी है। कुछ खास तो लग नहीं रहा, उम्मीद तो है नहीं। और मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा अगर गलती से यूनाइटेड एटिहाद जाके विन भी लेके आया, क्योंकि ये टीम के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते नहीं, अवे ना। जाकर जीतना तो डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। बट हाँ, क्योंकि देखते हैं सिटी, ना, मतलब। मतलब जस्ट टू ऐड टू आवर फैंस जो बोल रहे हैं अरे यार पॉसिबल है अवे गेम है, मैनचेस्टर सिटी एटिहाड में 2019 से हारा नहीं है। ठीक है, 34 गेम अनबीटन स्ट्रीक है उनका, जिसमें से आई थिंक 31 जीते, 3 ड्रॉ है। लास्ट उन्होंने हराया था ब्रेंटफोर्ड को। ठीक है, मतलब ब्रेंटफोर्ड ने उनको हराया था, उसके बाद वो हारे नहीं है। तो यूनाइटेड जा रहा है टफ स्पेस में एटिहाड में। अभी तो सिटी वार्म अप हो रहा है, और जैसा यूनाइटेड का मिडफील्ड और डिफेंस है, काफी है उनके प्लेयर्स को फॉर्म में आने के लिए। हाँ, देखते हैं, मतलब ड्रॉ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एफए कप में जीतना मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो एफए कप में फर्स्ट टीम पूरा खिलाऊंगा, और फिर सिटी के सामने जो भी हो, जो भी मिले, ठीक है। खाली एम्बेरस मत करो खुद को, यही मेरा एम होगा शायद। उम्मीद बट उम्मीद पे दुनिया कायम है प्रश्न। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आपके व्यूज पे हमारा शो कायम है। तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें वीडियो को। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते आपको अलग, मतलब शायद कोई हैप्पी टॉपिक लेकर भी आए, क्या पता। चलो, थैंक यू फॉर थैंक वॉचिंग। यू।